Hello students, I'm Kavita Saunke and welcome to my channel Kavita Saunke Easy Maths. So students, today we are going to learn the operation of numbers, means addition, subtraction, multiplication, division. अभी आप बोलोगे मैम ये तो हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते हैं, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं ऑपरेशन, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, वो हम करेंगे डेसिमल नंबर के साथ, मतलब जिनमें पॉइंट होता है. ओके, विद दैट नंबर we are solving addition, subtraction, multiplication and division. Actually what happened, this example also very easy, like how we are from first standard. Okay, जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप करते हो, ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वैसे ही ये सब, लेकिन उसमें क्या होता है, पॉइंट का फर्क होता है. और वो पॉइंट के एग्जाम्पल भी स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं, लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है, उनको ये पता नहीं होता कि वो अरेंजमेंट कैसे करे. ओके, जब अगर एक बार अगर उनको अरेंजमेंट समझ में आई, नंबर कैसे लिखने हैं एक के नीचे एक, देन इजीली दे कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल. ओके, बट वो अरेंजमेंट में थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, इसकी वजह से उनके आंसर्स रॉन्ग होते हैं. दैट सो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू सम ट्रिक्स. ओके, जैसे मैंने इंटीजर्स में आपको ट्रिक बताई थी, अगर आपने मेरे वीडियो नहीं देखे देन प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके, इंटीजर में भी मैंने आपको बोला था कि क्या आपको रूल्स याद रखने हैं या क्या ट्रिक याद रखनी है. ओके, क्योंकि इंटीजर्स में भी क्या होता है स्टूडेंट्स का, पॉइंट में थोड़ी गड़बड़ी होती है, सॉरी साइन में गड़बड़ी होती है. ओके, उसके लिए भी मैंने आपको ट्रिक्स बताया है, वो वीडियो भी आप देखिए. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डेसिमल नंबर. ओके, और द ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर, मतलब उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, together we will take this because the rule for addition and subtractions are same. Okay, so addition and subtraction of decimal numbers. Now addition and subtraction of decimal number. Now see students, how we will add and how we will subtract number. Okay, so आप जहाँ पे गड़बड़ी करते हो तो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो, अगर कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए, जैसे वन एग्जाम्पल वी विल टेक. जब भी एग्जाम्पल आपको दिया जाता है वो तो उसकी अरेंजमेंट तो हॉरिजॉन्टल होती है, और आप व्हेन यू आर सॉल्विंग दैट यू आर सॉल्विंग बाय वर्टिकल मेथड. ओके, तो अरेंजमेंट करना आना चाहिए आपको. तो कैसे करोगे, सी वन नंबर आई विल टेक फर्स्ट, थोड़ा इजी लेते पहले. ओके, 25.05 प्लस 15.26. ओके, ये दो नंबर का मैंने लिया ना. ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट रूल, फर्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर. क्या होता है, जब भी आप ऐसे नंबर लिखते हो, नाउ हियर सी इन हियर, नाउ सी all that two digits number are there. Okay, in decimal number first this before point 2 digits are there and after point also 2 digits are there. It means what, तो लिखते वक्त क्या करना है आपको, देखो आफ्टर डेसिमल जो भी पॉइंट होते हैं, ये होता है आपके होल नंबर होते हैं, लेकिन आफ्टर पॉइंट जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर, या फिर वी विल सी द डेसिमल्स नंबर. ओके, सो व्हाइल अरेंजिंग, हाउ यू विल अरेंज, सी एक जो फर्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज, आप जब भी नंबर लिखते हो तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आने चाहिए आपके. इसका मतलब क्या, सी फर्स्ट नंबर आई एम राइटिंग हियर 25.05, और ये जो नंबर है नाउ हियर टू डिजिट्स आर देयर, सो इट इज इजी फॉर राइटिंग, प्लस सी 15.26. नाउ सी यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे यही पॉइंट आया इस नंबर का. ओके, ऐसे अगर आप अरेंजमेंट करोगे तो आपको एडिशन तो आपको आती ही है, तो आप कर सकते हो 5 + 6 11, दिस 1 कैरी, सो हियर 3, 2 + 1 3. अभी आंसर में पॉइंट देते वक्त आपको पॉइंट के नीचे ही पॉइंट देना है. ओके स्टूडेंट्स, और फिर 5 + 5 10, अगेन 1 कैरी एंड 2 + 1 3 + 1 दिस कैरी 4. ओके, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 40.31. बट अभी गलती कहाँ पे होती है, देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर सेम एग्जांपल ओनली लिटिल बिट चेंजेस आई एम डूइंग. नाउ हियर 125.05 प्लस 15.26. See here, same numbers are there, only I increase here one digit. Okay, here 25 is there and here 125. Now where you are doing mistakes here, how students are arranging this number, 125.05 प्लस, क्योंकि हमें हैबिट होती है नंबर्स लिखने की,
सो हाउ यू विल राइट 15.26। तो ये आपका गलत होगा स्टूडेंट्स। ऑलवेज रिमेम्बर, मैंने रूल क्या बताया आपको कि पॉइंट जो है वो हमेशा पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, सी ओके। तो आपका नंबर स्टार्ट होगा यहाँ से 15.26। नाउ आई हैव प्रैक्टिस, तो डायरेक्टली आई रोट हियर। बट क्या होता है, फिर भी कई स्टूडेंट्स का क्या होता है, फिर भी गड़बड़ करते हैं वो लिखने में। तो एक ट्रिक बताती हूँ आपको क्या करना है। जब आप फर्स्ट नंबर लिखोगे तो फर्स्ट नंबर लिखो, अभी सेकेंड नंबर लिखते वक्त क्या करो आप, अगर आपको सी दिस मेथड व्हाई आई एम टेलिंग दिस ट्रिक, मतलब जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है उनके लिए, अदरवाइज यू कैन राइट डायरेक्टली उनके प्लेस, वंस प्लेस टेंस प्लेस, सो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन उतना भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो क्या करना है आपको, सी ये जो पॉइंट है पहले पॉइंट दो, दिया पॉइंट के नीचे पॉइंट, क्योंकि रूल इज व्हाट, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। नाउ आफ्टर पॉइंट व्हाट इज दिस 2 6, राइट डाउन 2 6, और बिफोर पॉइंट इज व्हाट 5 1। ओके, सो दिस 5 1, ऑटोमेटिकली आपका नंबर सही प्लेस पे आ जाएगा। वंस प्लेस पे वंस आएगा, टेंस प्लेस पे टेंस आएगा, ये भी 10th प्लेस पे और 100th प्लेस पे आएगा। ओके, और फिर आपको एडिशन करनी है, क्योंकि अगर आप 1 यहाँ पे लिखते हैं और 5 यहाँ पे, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग। सो ऑलवेज रिमेम्बर, अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नाउ सी 6 + 5 11, here 0 प्लस, ऑलवेज रिमेम्बर 0 + 2 इज 2 ओनली, बिकॉज कोई भी नंबर हम अगर ऐड करते हैं 0 में तो वो आंसर क्या होता है, वो नंबर होता है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, वैसे ही 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 1 3 + 1 4 एंड दिस 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस एग्जांपल। नाउ अभी क्या होता है, कोई कोई नंबर आपको मिक्स नंबर आते हैं, मतलब समझो वहां पे आपको एक होल नंबर भी आता है और डेसिमल नंबर भी। ओके, वी विल सी दिस एग्जांपल, सी डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल वी विल सी, मींस यू विल अंडरस्टैंड। नाउ इफ आई एम राइटिंग हियर 25 प्लस 1.26 प्लस 123.8। नाउ सी स्टूडेंट्स, नाउ दिस नंबर हाउ यू विल अरेंज। ऑलवेज रिमेम्बर, एक तो इजी और इजी आपको बनाना है वो एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हो, सी अगर आपको नंबर इजी बनाना है तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर है वो आप पहले लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, यहाँ पे 123.8 इज बिग। ओके, सो बट अगर आपको वो भी पता नहीं तो क्या, सी आपको क्या करना है पहले, अब नाउ दिस 25 नॉट हैविंग एनी पॉइंट। ओके, सो ऐसे नंबर लिखते वक्त ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होता है उनको, मतलब वो कहाँ पे लिखना है। 1.26 से समझो तो 25 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ये होल नंबर है, इसमें पॉइंट है क्या, नो। सो हाउ वी हैव टू गिव, ओके व्हाइल सॉल्विंग आई एम टेलिंग यू ट्रिक। ओके, ये 25 लिखो एज इट इज। अभी उसके पास तो पॉइंट ही नहीं है, लेकिन बाकी सब नंबर के पास पॉइंट है, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे ये नंबर लिख रहे कहाँ से, वंस कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है हमें, और हमें यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है तो कहाँ देंगे नंबर, और कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे ये। तो ऑलवेज रिमेम्बर, ओके, मतलब अगर आपको पता है ये होल नंबर है, ओके, देन यू कैन राइट एज इट इज। बट जिनको वो नहीं पता तो क्या करना है आपको, सी जो भी होल नंबर दिए गए हैं, ओके, पूरे नंबर जिसमें पॉइंट नहीं है, ओके, डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल पॉइंट इज नॉट देयर, देन व्हाट वी हैव टू डू, सी स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप आपके लिए खुद के लिए यहाँ पे पॉइंट दो। उसके बाद क्यों ना सी, बिकॉज अगर आपके पास 10 रुपीज है तो मैंने अगर ऐसे लिखा, मेरे पास 10 रुपीज है, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ₹10, बट अगर मैंने ऐसे लिखा 10.00, सी आपका अगर बिल है कोई, ओके, आप जब जाते हो सुपरमार्केट में, अगर आपके पास बिल आता है तो 10.00 ऐसे होता है, देखो इसका मतलब 00, इसका मतलब द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड 10 ओनली। ओके, 10 के बाद अगर मैंने पॉइंट दिया और कुछ भी लिखा 0, देन ऑल्सो व्हाट द मीनिंग इज 10 ओनली। सो 25 के बाद मैंने पॉइंट दिया, क्यों, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो कैसे लिखते हैं नंबर। ओके, नाउ ये तो आपको आ जाएगा। फिर अभी 1.26, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 1 और 2 6 यहाँ पे। ओके, व्हाई आई एम गिविंग दिस, फर्स्ट राइट डाउन पॉइंट, बिकॉज कोई स्टूडेंट, मुझे पता है स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, जब भी मैं पेपर चेक करती हूँ तब भी देखती हूँ कि क्या होता है, सब स्टूडेंट्स का एडिशन, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी मैं डेसिमल के एग्जांपल्स देती हूँ तब वो गड़बड़ी कर देते हैं ये लिखने में। तो तब क्या करना है आपको, पहले पॉइंट दो। ओके, हियर आल्सो सी पॉइंट। ओके, 8 यहाँ मैंने लिखा 8, हियर 3 2 1, इसे उल्टा लिखो प्लस, और ये आप
ऐड करो ना। सी यहाँ पे नंबर नहीं है, ओके, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नंबर नहीं है, ओके, उस प्लेस पे आपने आपके लिए सिर्फ सॉल्विंग करने में कंफ्यूजन होता है, इसलिए अगर आपने 0 लिखा तो भी चलता है। सी दिस आई एम राइटिंग विथ रेड कलर मीन्स नो वन विल कंफ्यूज, ओके। मतलब ये 0 क्यों लिया मैंने, एक्स्ट्रा 0 लिखे, क्यों, क्योंकि ये प्लेस एम्प्टी है, तो कोई स्टूडेंट्स को ये होता है, कंफ्यूज होता है, ओके, कैसे ऐड करे। सो सी हियर 0 I wrote. Now how you will solve? See, add these now. 0 plus 6 6. Okay, ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है स्टूडेंट्स, ओके, बट कोई स्टूडेंट्स को क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। सो आई रोट 0 हियर। 2 plus 8 10, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10 का ये 1 कैरी इधर, ओके, पॉइंट की यहाँ पे भी हम कैरी दे सकते हैं। 5 plus 1 6 plus 3 9 plus 1 10, again 1 carry, 2 plus 0 2 only, plus 2 4 plus 1 5. Answer is 150.06. Understand students? Now you understand how to do the addition. Same in subtraction. Okay, subtraction में भी सेम, समझो यही नंबर लेते हैं हम, सिर्फ subtraction साइन देते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे समझो एक नंबर बढ़ा देते हैं, मतलब ओके, कैसे करना है I will tell you. Now see 125.05 माइनस वैसे ही पॉइंट के नीचे पॉइंट 15261. एक्चुअली स्टूडेंट व्हाई आई एम राइटिंग पहले मैं पॉइंट क्यों लिखती हूँ पहले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं कैसे अरेंजमेंट करना है। सो फॉर देम आई एम राइटिंग दिस हियर ऑल्सो। सी ना, अगर एडिशन में आपने ये 0 नहीं दी तो भी चलता है, लेकिन व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग सब्ट्रैक्शन देन प्लीज गिव दिस 0 मींस यू विल नॉट कंफ्यूज। बिकॉज क्या होता है, सी अगर एडिशन में मैंने ये 0 नहीं दिया होता देन व्हाट, 6 एज इट इज 6 आई रोट, बट यहाँ पे हम 1 एज इट इज 1 नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे से 0 दो। नाउ सी अभी 1 ये 0, इसका मतलब क्या, ये 10 सब्ट्रैक्शन हाउ यू आर डूइंग दैट लाइक दैट, ओके, ये 10, सो 10 minus 1 9 कैरी वापस, तो ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 8, फिर से कैरी वापस। आप ऐसे करते हो ना, कोई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, ये 10 करो ये 4 करो ऐसे, ओके, आई एम डूइंग डायरेक्टली दिस, क्योंकि नाउ मे बी दिस डेसिमल लेसन इज फ्रॉम 6th standard 5th 6th standard, ओके, सो आपको आना चाहिए माइंड में करना। ये 3 हो गया, सो 7 10 minus 3 7 पॉइंट, फिर ये कैरी वापस, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 9, अगेन ये 2 minus 2 0 1, सो आंसर इज 109.789. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हाउ टू सॉल्व दिस? इट इज वेरी इजी स्टूडेंट्स, अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन यू नो दैट इट इज वेरी इजी, ओके, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि जब भी आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपके पॉइंट जो है वो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आने चाहिए, देन ओनली यू विल सॉल्व प्रॉपरली इट, ओके, देन ओनली यू कैन सॉल्व correctly that all the number, okay. Now we will move towards now multiplication, okay student, and addition and subtraction you understand both are same only, फर्क क्या है कि सिर्फ साइन का फर्क है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बट आप ये ध्यान में रखो रूल, ओके, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन को तो सबको, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सबको आता है, लेकिन पॉइंट कहाँ पे देना है वो हमेशा याद रखो, ओके, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आनी चाहिए, कितने भी नंबर्स हो, 1 2 3 नंबर हो या 2 नंबर हो या 4 नंबर, पॉइंट के नीचे पॉइंट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब वी विल मूव टुवर्ड्स नाउ मल्टीप्लीकेशन। सी नाउ मल्टीप्लीकेशन हाउ यू विल डू। अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन कैसे करते देखो, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के तो रूल सेम है, आपको पता चला क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आपको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है अरेंजमेंट करते वक्त, ओके, तो इजीली यू कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर। बट अभी क्या करना है मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, व्हाइल राइटिंग द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल सी वी विल सी फर्स्ट इजी एग्जांपल वी विल टेक 2.34 मल्टीप्लाई, सिर्फ बाय होल नंबर वी विल मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। नाउ सी हियर आपको क्या करना है, देखो फर्स्ट एज इट इज हाउ वी आर अरेंजिंग द नंबर, सेम मल्टीप्लाई 3, ये कहाँ पे भी लिख सकते हो, मोस्टली वी आर राइटिंग ऑन राइट साइड, सो राइट ऑन दिस 3, ओके, अगर आपने यहाँ पे लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, बट सी नाउ जस्ट मल्टीप्लाई दिस, नाउ सबको टेबल आनी जरूरी है, नाउ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड और ओके, देन यू आपको तो आनी ही चाहिए, सो 3 4s are 12, 3 4s are 12, 1 कैरी, 3 3s are 9 plus 1 10, 1 कैरी, ये कैरी हम आगे डेसिमल के आगे भी रख सकते हैं, ओके,
3 2 जा 6 प्लस 1 7। अभी पॉइंट कहाँ देना है देखो स्टूडेंट्स, ओके। एक ट्रिक याद रखो व्हाइल गिविंग द पॉइंट। अभी मल्टीप्लीकेशन में क्या करना है, देखो ये पॉइंट नंबर है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है वो देखो, कितने डिजिट्स है पॉइंट के बाद 1 2 डिजिट्स आ गए, मतलब कितने नंबर आए इनके बाद पॉइंट के बाद, या इसमें तो पॉइंट ही नहीं है तो इसका सवाल ही नहीं होता, लेकिन इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ गए 1 और 2, ये 2 डिजिट्स आ गए। तो आपको क्या करना है, आंसर में आफ्टर 2 डिजिट यू हैव टू गिव द पॉइंट फ्रॉम राइट साइड, ओके। सो 1 2 ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट, तो पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई डन, आई सिंपली हाउ वेयर आई एम मल्टीप्लाइंग, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई, और देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, तो 1 2 उतने डिजिट के बाद आंसर में राइट हैंड साइड से आपको पॉइंट देना है, ओके। सेम अगर सेम एग्जांपल, ओके, लिटिल बिट आई एम चेंजिंग नाउ, सी इफ ऑन द प्लेस ऑफ 2, ओके, 2.345 multiply, okay, now if I will do here 3.1, तो कैसे करेंगे देखो स्टूडेंट। अभी यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। सो फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई फ्रॉम यूनिट डिजिट हियर, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, ओके। यहाँ पे आप 0 देते हो, कोई एडिशन का साइन देता है, आई एम गिविंग मल्टीप्लिकेशन साइन हियर, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, और ये ऐड करो। अभी सिंपल, आपको तो सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है और मल्टीप्लिकेशन भी आता है, ओके। सो सिंपल वैसे ही आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है यहाँ पे, ओके। कुछ भी फर्क नहीं होता है डेसिमल नंबर्स में। सो 5 एज इट इज 5, 4 प्लस 5 9, 6 2 7, तो ये नंबर आ गया आपका ये। तो अभी पॉइंट कहाँ पे देना है स्टूडेंट, सी। अभी देखो व्हाट आई टोल्ड यू, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं वो काउंट करें। यहाँ पे तो सिर्फ इस ऊपर वाले नंबर में पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे तो दोनों भी नंबर में पॉइंट है, तो दोनों भी डिजिट्स आपको क्या काउंट करें। मतलब ऐसे समझो कि ये जो पॉइंट मतलब क्या है, दीवार है, और दीवार के राइट साइड पे जितने डिजिट्स है वो आपको काउंट करने हैं। तो ये कितने डिजिट समझो, ये 1 2 3 ये डिजिट, और ये नंबर 1 4, मतलब टोटल कितने डिजिट हो गए, दिस डिजिट यू हैव टू काउंट दिस ऑल, ओके। मतलब जो पॉइंट के बाद वाले नंबर है, तो 1 2 3 4 नंबर हो गए, 4 डिजिट हो गए, ओके। तो फिर इन आंसर, ओके, जो भी आपका आंसर आएगा उसमें भी आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देना है। सो 1 2 3 4 पॉइंट, सो योर आंसर विल कम 7.2695. How I gave point here? Because after point 1 2 3 4 digit came from both number. अगर यहाँ पे 3 नंबर भी होंगे और उनमें अगर पॉइंट है तो फिर से हम काउंट करेंगे। अगर यहाँ पे 10 होता, ओके, तो जो भी आपका आंसर आता, तो मतलब 1 2 3 4 5 नंबर हो जाते हैं आपके पॉइंट के बाद, तो उतने नंबर के बाद आपको पॉइंट देना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट हाउ टू गिव पॉइंट। सी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल तो सेम ही है। आपको क्या करना पड़ता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉइंट के नीचे ही पॉइंट देना पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, लाइक दैट वे यू हैव टू मल्टीप्लाई, वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन आंसर में पॉइंट देते वक्त कहा दोगे आप, पॉइंट के बाद देखना है कितने डिजिट्स है, उतने डिजिट काउंट करो, और 1 2 उतने डिजिट के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट देना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द डिवीजन। नाउ डिवीजन आल्सो वेरी इजी, ओके, लेकिन उसके लिए आपको डिवीजन भी आनी चाहिए, उसके लिए टेबल जरूरी है। सी स्टूडेंट्स, अगर मैथ्स में आपको टेबल लर्न है तो आपको कोई भी एग्जाम्पल जो है वो मुश्किल नहीं है आपके लिए। सो प्लीज ऑलवेज बाय हार्ट द टेबल्स, व्हाट योर फॉर्मूलाज आर देयर, ओके, ऑलवेज बाय हार्ट। सो डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। सो एक एग्जांपल लेती हूँ, सी नाउ 12.24 divided by 2, simple number we will take. Now see, only divided that whatever your this number is there, that only we will write as a point, okay. And this numbers, this decimal number we are dividing by whole number only, okay. Same simple, first we will learn. So if how to divide decimal number by decimal number, that we will see after, okay, after means next video. First see this how to divide. Now see here, first whenever how you are arranging, same you have to arrange to 12.24.
अभी क्या करना है देखो, डिवाइड करो। ओके, सी 2 6 12, यहाँ पे लिया मैंने 0। अभी मैं 2 लेने वाली हूँ नीचे, करेक्ट, बट 2 से पहले क्या है स्टूडेंट्स, पॉइंट है, तो वो पॉइंट हम ऊपर देंगे आंसर में। मतलब जो भी हम नंबर नीचे लेते हैं उससे पहले अगर पॉइंट है तो वो पहले आपको क्या करना पड़ता है, आंसर में देना पड़ता है। देन ओनली यू कैन टेक दैट 2 डाउन साइड। नाउ 2 1 2 0, देन 4 टेक डाउन साइड, 2 2 4। अंडरस्टैंड व्हाट आई डन, सिंपली डिवीजन। बट जो नंबर हम नीचे लेते हैं, एक एक नंबर हम नीचे लेते हैं, ओके, उस नंबर के पहले अगर पॉइंट है तो वो पॉइंट पहले आंसर में दे। सेम अगर दूसरा नंबर लेती हूँ सी, अगर नंबर है 3 4 2 पॉइंट, ओके, ये नंबर क्या हो गया, ओके, डिवाइडेड बाय 3। सो हाउ यू विल डू, सी सेम नंबर 3 3 4 2.3, तो ये कैसे डिवाइड करेंगे, सी फर्स्ट एज इट इज, 3 1 3 0, ये 4 नीचे लिया, अगेन 3 1 3, 1 आ गया, सब्ट्रैक्शन, ओके, क्योंकि 4 से पहले 3 छोटा है, सो 12 वी कैन टेक डाउन साइड नाउ, 3 4 12 0, now we are taking 3 down side, but before 3 what is there, decimal point, so this decimal point you can give upside, okay, मतलब decimal point, जब भी डेसिमल पॉइंट का बाद में का नंबर जब हम लेते हैं उससे पहले पॉइंट ऊपर देना मत भूलो, ओके, देन यू कैन टेक 3, नाउ 3 1 3, so answer is 114.1. Understand students? Addition, today we learn addition, subtraction, multiplication and division of decimal number, okay. For addition and subtraction same rule are there. What आपको क्या करना है, इसे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, सो ऑटोमेटिकली यू विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर। मल्टीप्लिकेशन में आपको पॉइंट के बाद के डिजिट काउंट करने हैं और फिर आपको क्या करना है, जो भी आंसर आता है उनके नंबर के राइट हैंड साइड से आपको क्या करना है, उतने डिजिट के बाद पॉइंट देना है। और डिवीजन में सेम, जब भी पॉइंट के बाद कोई नंबर होता है वो जब हम नीचे लेते हैं उससे पहले आपको क्या करना है, वो डेसिमल नंबर या वो डेसिमल पॉइंट वो आपको आंसर में देना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। मतलब आपको ऐसे इजी और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अगर इसके पहले के वीडियो अगर आपने मेरे देखे नहीं है देन प्लीज वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। और इसके लिए आप पहले इंटीजर्स भी देखिए, क्योंकि आपको डेसिमल में भी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन, अगर आप 7th 8th स्टैंडर्ड में हो, डेसिमल के आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आपको है तो उसमें इंटीजर्स मतलब माइनस प्लस नंबर भी होते, तो उसके लिए आपको इंटीजर्स भी पता होना चाहिए, ओके। सो प्लीज वॉच माई वीडियो, ऑल माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय।